तो सभी भाइयों ने राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, भारत माता की जय। कुछ जानकारी आपको देनी थी तो मुझे लगा कि क्यों ना सभी भाइयों को कुछ जानकारी दी जाए। आज शाम का टाइम है और अच्छी जानकारी है। जैसे काफ़ी दिन पहले से ही जब मैं अमेरिका से इंडिया आया था तो मैंने उतरते ही सबको बताया था कि अपने पास अब 14 यूनिवर्सिटियाँ हैं, एडमिशन शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये खुशखबरी है कि वो एडमिशन कुछ यूनिवर्सिटियों ने शुरू कर दिए हैं। तो अब जिन बच्चों का आइलेट्स या पीटीई है और जिसमें 6 बैंड है और पीटीई में स्कोर 55 प्लस है, तो वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें। तो वो सारे के सारे बच्चे अपने अपने जमा करवा दें। और जैसे मैंने बताया था कि कुछ बच्चे पूछते हैं हमेशा कि जी इनमें खर्चा क्या आएगा, कैसे कैसे हमने करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि टोटल जो खर्चा है वो सारा 5.5 से 6 लाख रुपए मैंने बताया था। अब 5.5 से 6 लाख रुपए में आपकी यूनिवर्सिटी की फीस, आपकी सिवाइस आईडी जो $350 है वो कहीं से भी करो आपको देनी पड़ेगी, और आपकी एम्बेसी की फीस ये करीब करीब 68-70 हज़ार रुपये ये तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप कहीं जाओ कहीं से भी करवाओ। तो 70 हज़ार देने के बाद फिर हम आपका वीज़ा एम्बेसी में आपको भेजेंगे इंटरव्यू के लिए। जब आप इंटरव्यू आपका लग जाएगा, आपका वीज़ा लग गया अमेरिका का, उसके बाद हम आपसे यूनिवर्सिटी की फीस भरवाएंगे। वो 3.5 लाख, 4.5 लाख या 4 लाख रुपए भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें मिला के वीजा लगने के बाद टोटली 5.5 से 6 लाख रुपए का खर्चा मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर भी बता रहा हूं। तो ये सारा का सारा सिस्टम अब आप शुरू कर दो, क्योंकि यूनिवर्सिटियों ने अपने एडमिशन शुरू कर दिए हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों ने अपने एडमिशन शुरू कर दिए हैं और कुछ ऐसी खबर है कि जिन भाइयों के इंटरव्यू वेवर के जिनके इंटरव्यू नहीं होने और उनका सीधा वीजा लगना है, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिन बच्चों का 5 साल का वीजा लगा हुआ है और उनके एडमिशन है वहां पे और उनका पासपोर्ट वीजा जैसे खत्म होने वाला है, तो 2022 दिसंबर तक वो वीजा था, तो उसके बाद अगर आपने एक्सटेंड करवाना है तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपको इंटरव्यू वेवर मिल गया। आपने सिर्फ आपका पासपोर्ट जमा करवाना है और पासपोर्ट जमा करवाते ही आपका पासपोर्ट पे ठप्पा लग के अब वापस आ जाएगा। और जिन बच्चों का वहां पे जैसे वर्क परमिट था, जिनको आईटी के लिए बच्चे थे, जो उनका भी अगर वो नौकरी कर रहे हैं और किसी कारणवश यहाँ आ गए थे और उनको जाना है और 2022 तक उनका खत्म हो गया पीरियड, तो उनको भी इंटरव्यू वेवर है। वो सिर्फ अपना जमा करवा दे पासपोर्ट, और जैसे ही आप जमा करवाएंगे तो आपका वो 5 साल का 10 साल जो भी उनका पीरियड है वो आपको दे देंगे वीजा, और वीजा लग के आपके पास आ जाएगा। तो उनको भी इंटरव्यू वेवर है, उनका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपने पासपोर्ट जमा करवाना है। जिन बच्चों का जैसे मैंने बताया कि जिनके एडमिशन है और वो बीच में आ गए यहाँ पे और उनका वीजा जो है ना खत्म होने वाला है, पासपोर्ट पे लास्ट डेट 2022 थी या अब खत्म हो गया, तो वो आदमी अपना इंटरव्यू वेवर है, इनका इंटरव्यू नहीं होगा, तो आपको उनका फायदा ले लो। जो आईटी वाले हैं वो और जो पढ़ने वाले हैं बच्चे वो, उनको इंटरव्यू वेवर है, उनका इंटरव्यू नहीं होगा। ये एक जरूरी सूचना थी। और दूसरी बताई मैंने कि जिन बच्चों को पढ़ने जाना है तो वहां एडमिशन होने शुरू हो गए हैं और टोटली खर्चा वीजा लगने तक और उसकी एडमिशन फीस और वो सारा खर्चा मिला के 5.5 से 6 लाख रुपए मैंने आपको पहले भी बताया था। और कुछ दिन के बाद एम्बेसियों ने इंडिया में 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन थी कोविड की वजह से, तो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से
एम्बेसी ने ऐसी खबर आई है आज हमारे पास कि अपने कुछ दूसरे देशों से कर्मचारी बुला के उनका ये जो भीड़ है उसको कम करने के लिए काम शुरू कर दिया है। तो आप सभी भाई, जितने भी मेरे भाई मेरे को सुन पा रहे हैं, आप इसको ग्रुपों में भी डालते रहना कि बहुत ही जल्दी ये यूनिवर्सिटियां ने अपने काम शुरू कर दिए हैं, बहुत ही जल्दी अपने कर्मचारी बढ़ा रहे हैं ताकि इतनी लंबी लाइन ना हो। जिनके पासपोर्ट पहले से ही ठप्पा लगा हुआ था, जिनको वीजा मिला हुआ था, उनको इंटरव्यू वेवर है, वो दो तीन तरह की कैटेगरी है, मैंने आपको बता दी। तो ये सारे की सारी जरूरी सूचना थी, मैंने आप तक देनी थी। अगर कोई बात मेरे मुंह से गलत निकल गई हो तो मैं माफी चाहूंगा। कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन लिख रहे हैं कि जॉब चाहिए, वो सारे के सारे 1 साल के लिए अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जो किसान परिवार है वहां जाना चाहता है, वहां की टेक्निक सीखना चाहता है, उनको 1 साल के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 2-3 यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप है। हम किसानों को भी यहां से भेजेंगे वहां की टेक्निक सीखने के लिए। जो भाई वहां की नई नई टेक्निक सीखना चाहता है उनको 1-1.5 साल पहले ही मैं बता रहा हूं कि आप अपनी फाइलें अच्छी तैयार करें, ऑर्गेनिक खेती करें, इस तरह से अपनी तैयारी कर दें कि हमने वहां पे जाना है, हम आपकी मदद करेंगे। और एक लास्ट बात, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वीजा की गारंटी क्या है। जो भी आदमी वीजा की गारंटी देता है, जो आदमी कहता है कि मेरे पास जो ये 20 लाख 25 लाख लेने वाले, अब तो मेरे पास भी बहुत टेलीफोन वाले लगे कि भाई साहब ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। जो एम्बेसी की गारंटी लेता है वो आदमी सही नहीं है। तो इसमें मैं भी आपको ये कहूंगा, अगर मैं कभी ये कहूं कि मेरी गारंटी, शायद मैं भी सही नहीं होगा। हम वीजा की, एम्बेसी की कोई गारंटी किसी की नहीं है। हमारा काम है आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना और आपको अच्छी तरह से गाइड करना। यहां से जाने के बाद भी कुछ बच्चों को परेशानी है, हमने वहां पे बहुत से बच्चों की हेल्प भी की है, अब भी कर रहे हैं। कल भी एक टेलीफोन आया था पंजाब से, मैंने उनको कहा मैं ऑनलाइन कर रहा हूं कि कल पंजाब से फोन आया था और हमने उस बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी थी, हमने उसके जो दिक्कतें थी उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी बच्चा वहां गया हुआ है जिसको परेशानी है, जिसकी यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, उन बच्चों को भी हम वहां शिफ्ट कर रहे हैं। और कोई भी बच्चा अगर ऐसा है हमारे से कांटेक्ट करना चाहता है तो हमारे से कांटेक्ट करिए। हम आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार, आपकी ज्यादा फीस है वहां कम यूनिवर्सिटी कम फीस में जाना चाहते हो, हम ये सुविधा आपके लिए यहाँ बैठे ही कर देंगे। बाकी अमेरिका में जो मेरा छोटा ब्रदर है, डॉक्टर है, वो आपकी सुविधा के लिए, आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। हमारे देश का नागरिक, हमारे देश का गरीब परिवार कैसे ऊंचा उठे, कैसे कामयाब हो, ये हमारी सिर्फ मनसा है। और मनसा ही नहीं, पूरी कोशिश भी रहेगी कि हमारा किसान परिवार, हमारा देश का बच्चा, हमारे मजदूर का बच्चा कैसे कामयाब हो, इसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिशन शुरू हो गए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर कोई मेरे मुंह से गलत बात निकल गई तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो आदमी गंदे तरीके से काम करते हैं या झूठ बोलने का काम करते हैं, मैं उन आदमियों के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं गंदा काम ना करता, ना करने दूंगा, मैं ना देखना चाहता। और जो भाई तरह तरह की अफवाहें भी फैलाएंगे, अभी हमारे ऑफिसों में बहुत से लोग आ रहे हैं, कह रहे कि जी हमें बताइए ऐसे कैसे करना। मैं केवल मात्र नए आदमी के साथ काम करता हूं, जो पुराने आदमी हैं, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन वो लोग ठीक काम नहीं कर रहे, हमें उनसे बचना है। और मैं बिल्कुल नए आदमी के साथ काम करना चाहता हूं और मेरे साथ नए आदमी जुड़ भी रहे हैं। तो इसलिए जो गंदा काम कर रहे हैं उनसे दूर रहे। और आप नए आदमी, जो भी आदमी आपको कम से कम पैसे में, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो बहुत से यहाँ पे हैं, बहुत से बड़े बड़े शोरूम वाले हैं। हो सकता है कि हमारे शोरूम भी इतने बड़े नहीं है, लेकिन हमारी नीयत बहुत बड़ी है, हमारा दिमाग और दिल बहुत बड़ा है। और किसान परिवार के साथ ठगी करने वाले के खिलाफ मैं हमेशा रहूंगा। तो साथियों, ज्यादा ना बोलते हुए जय हिंद, जय भारत। अब एडमिशन शुरू हो गया, आप आइए। जिनका एलएसपीटी, ड्यूओलिंगो और टोफल जिनका है, उनमें से कोई एक टेस्ट है तो आप हमारे से जुड़िए, हमारे से मिलिए। हम कम पैसे में आपके लिए काम करेंगे। यानी कि हमने पैसा नहीं कमाना, हमने आदमी कमाने हैं, हमने किसान परिवार को ऊंचा उठाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे का सारा काम 5.5 से 6 लाख रुपए में है, जिसमें यूनिवर्सिटी की फीस भी है, मैंने बताया,
मैंने बताया एडमिशन फीस भी है, सेवाइस आईडी है $350 और इसमें एम्बेसी की फीस भी है। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। तो हमने पैसा नहीं कमाना, हमने जेब नहीं भरनी, हमने किसान को नहीं लूटना। तो ये सारी चीजें आपके लिए है। लेकिन किसी कारणवश, मैं ओपनली कह रहा हूं, हमारे से आपने एडमिशन लिया और किसी कारणवश उसको इंटरव्यू डेट नहीं मिली, तो आपका पैसा खराब नहीं होने देंगे। उसी आपकी इंटरव्यू डेट अगर अगली आएगी, अगली बार जब एडमिशन होगा, तो इन्हीं पैसों में आपको हम दोबारा से I-20 देंगे। और बहुत से बच्चे मुझे मिल रहे हैं कि कहते जी आज मुझे मिला, पानीपत से एक बच्चा कहता जी अगस्त में फाइल दी थी करनाल में, लेकिन मुझे आज तक भी I-20 ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर नहीं मिला। मैं कहता हूं भाइयों आप आइए मेरे पास। हरियाणा के अंदर किसी के पास यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ हमारे पास यूनिवर्सिटी है। हम आपको ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर और I-20 जो कहते हो आप, तीनों एक ही है। अमेरिका में इसको I-20 कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हम ला के देंगे। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। राम राम साथियों, जय जवान, जय किसान।